अब में 15 तारीख को कैबिनेट सेक्रेटरी से मीटिंग हुई। फाइनेंस मिनिस्ट्री ने इनके बातों को ठुकरा दिया। इस गवर्नमेंट की मंशा ठीक नहीं है। यही होगा कि 50% बेसिक का दिया जाएगा जो और मिनिमम पेंशन वो कह रहे थे कि 5,000 रुपया देंगे। हमने उसको एग्री नहीं किया कि अर्धसैनिक बल पे लागू नहीं होता है। 5,000 रुपया कौन आदमी जो है आज 5,000 रुपये मियाँ बीवी जो है वो गुजारा कर सकते हैं। वर्तमान में एक मामला बड़ा चर्चा का विषय बना हुआ है। एनपीएस और ओपीएस को लेकर जो फाइनेंस मिनिस्ट्री में जो मीटिंग हुई, उस मीटिंग का क्या हुआ, उस मीटिंग से क्या लोगों में सहानुभूति गई या कर्मचारियों में जो सहानुभूति गई या आक्रोश हुआ, इस चर्चे पे आप चर्चा कर रहे हैं। ये चर्चा होनी चाहिए आप लोगों के बीच में, इसलिए चर्चा होनी चाहिए कि फाइनेंस मिनिस्ट्री ने इनके बातों को ठुकरा दिया और उसके बाद ये लोग तमाम लोग बाहर निकल के अपने अपने बयान दे रहे हैं। 26 ऑर्गेनाइजेशन ने अपना जो है वहां प्रतिनिधित्व की थी और लोगों ने अपना प्रतिनिधित्व किया था, लेकिन किसी का भी सही तरीके से रिप्रेजेंटेशन होने के बावजूद भी उनके बात को नहीं माना गया। एनपीएस में कटी हुई धनराशि नहीं मिलेगा। एनपीएस में कटी हुई सरकार जो पैसा जमा की है वो पैसा आपको दे नहीं किया जाएगा और तमाम चीजें इस चीज को लेकर आपको जो है नहीं दिया जाएगा। 50% आपके बेसिक का दिया जाएगा। 2 तारीख कल की मीटिंग जो होने वाली है उसमें यही होगा कि 50% बेसिक का दिया जाएगा। जो एनपीएस में जो पैसा है उसको जो है सरकार विड्रॉल करेगी, वो आपको नहीं देगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये वास्तविक सत्य है। कल का जो फाइनेंस मिनिस्ट्री का जो मीटिंग है उस चीज को आज के बीच में जगजाहिर कर रहा हूं। दूसरी चीज, फाइनेंस मिनिस्ट्री में आज कॉल किया गया लेकिन फाइनेंस मिनिस्ट्री में कोई जवाब नहीं आया। बातें बताई गई लेकिन जवाब नहीं आया। फिर भी कल हम इस मामले को लेकर व्यस्तता होने के बावजूद भी इस मामले में कल देखेंगे और बात करते हैं फाइनेंस मिनिस्ट्री में किस वास्तविक सत्य क्या है, उसका क्या जवाब निकल के आया वो सब दुनिया जाने। लेकिन अब आते हैं ओपीएस के मुद्दे और एनपीएस के मुद्दे पे 5 अगस्त वाले के मैटर्स में और उसके पहले के मैटर में। ये जो एनपीएस और की बात चली इंप्लीमेंट की, ये अर्धसैनिक बल पे लागू नहीं होता है। क्या होता है? अर्धसैनिक बल पे लागू नहीं होता है। इसलिए अर्धसैनिक बल के जवान इसको लेकर ज्यादा चिंतित और दुखी और चिंतन मनन करने की जरूरत नहीं है। जो लोग अपने औकात दिखाते हुए एनपीएस में इंप्लीमेंट करने को तैयार नहीं थे वो 50% पर आ चुके हैं। पहले एक जवान 10 साल के रिटायरमेंट गया है, 4600 उसका 10 साल नौकरी करने के बाद पायनियर का जवान गया था, मात्र 10 साल 55 नौकरी करने के बाद 4600 पेंशन बना है और एसओज का बनता 7200 रुपया। सब जो सब इंस्पेक्टर है उसका 7200 और एएसआई है तो 5200 रुपया करीब उनका रिटायरमेंट 10 साल पे जा रहा है तो मिलता। अब 20 साल में कितना मिलेगा इसका गुना भागा कर लीजिए, 40% आपको देती। लेकिन आज के डेट में बेसिक पे के आधार पे देने को तैयार हो गए। मतलब किसी जवान का, सिपाही का बेसिक 40,000 है तो 20,000 पेंशन उसको 10 साल की नौकरी में मिल सकता है। ये हो गया यहां तक। अब क्या सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स पे एनपीएस लागू होता है? तो भाइयों, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स पे एनपीएस लागू नहीं होता है। गजट ये कह रहा है और गजट की कॉपी मैंने आपको फिर दिखाई थी और फिर आज दिखा रहे हैं। ये गजट कह रहा है, ये बोल रहा है भारत सरकार का गजट है, ये हमारा नहीं है, हमारे बाबूजी का नहीं है। ये देश के सर्वोच्च परिसर से पास हुआ बजट है। इस पे लिखा हुआ है फरकैन संख्या 5/7/2003, ये सब हिंदी में बोल रहा हूं। ECBNPR सरकार के दिनांक 23 अगस्त 2003 को परिभाषित लाभ पेंशन प्रणाली की मौजूदा प्रणाली को हटाते हुए प्रथम चरण में केंद्र सरकार की सेवा में आने वाले नए प्रवेशकर्ता, जो नए भर्ती हैं उनको प्रवेशकर्ता बोलते हैं, जिनमें सशस्त्र बल शामिल नहीं है। क्या है? सशस्त्र बल शामिल है। सशस्त्र बल में कौन कौन है? आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, सीआईएसएफ, एसपीजी, एनएसजी और आपको ये एनडीआरएफ, ये तमाम सशस्त्र बल में शामिल है। तो यह कह रहा है जिसमें सशस्त्र बल शामिल नहीं है के लिए एक नई पूर्ण संरचित परिभाषित अंशदान पेंशन प्रणाली मतलब एनपीएस को शुरू करने संबंधित वर्ष 2003-2004 की बजट में घोषणा को क्रियान्वित करने का प्रस्ताव अनुमोदित किया जाता है। ये तमाम प्रस्ताव है, गजट है भारत सरकार का, मेरा अपने घर का गजट नहीं है। फिर भी एनपीएस थोप दिएगा सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स पे। ओपीएस में, एनपीएस में जो इंप्लीमेंट हो रहा है वो सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स पे लागू नहीं होता। इसकी लड़ाई न्यायिक है। इस लड़ाई को 5 अगस्त में लड़ना है। सब लोग अपने अटेंशन मूड में रहिए कि आपके अधिकार की लड़ाई है, आपकी व्यक्तिगत लड़ाई है। इसमें आपका क्या योगदान होना चाहिए, किस योगदान से आप जो है इस चीज को हासिल कर सकते हैं। न्यायालय से बड़ा कोई योगदान नहीं होना चाहिए।
न्यायालय में ही हमको लड़ना है, न्यायालय में ठोक कर लड़ना, इसकी तमाम चीजें रच दी गई है। जो चीजें और कुछ होगी आप लोग को बताई जाएगी। आपको स्टैंड क्लियर रखना है, जैसे अन्य ऑर्गेनाइजेशन अपना स्टैंड क्लियर रखते हैं क्योंकि उनका वेलफेयर एसोसिएशन है, तमाम एसोसिएशन है, लेकिन सीएपीएफ का कोई एसोसिएशन नहीं है। यहाँ तक कि भारत के सर्वोच्च पद जो है आईपीएस और आईएएस को माना जाता है, सबसे बेहतर नौकरी उनको माना जाता है। उनका लॉबी आईएएस और आईपीएस लॉबी है, लेकिन सीएपीएफ का कोई लॉबी नहीं है, कोई इनका ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, क्योंकि ये सशस्त्र बल है, इसलिए नहीं बन सकता है। इनके वेतन भत्ता त्रुटियां हैं, लेकिन ओपीएस का मुद्दा जो है साफ क्लियर है कि ओपीएस इन पर लागू होता है, एनपीएस लागू नहीं होता है। इसकी लड़ाई हम न्यायिक लड़ाई लड़ रहे हैं। 5 अगस्त को इसको सुनवाई है, इसलिए जो लोग वीडियो देख के हतोत्साहित हो रहे हैं कि सरकार दे रही है कि नहीं दे रही है, फलना दे रहा है, चिलना नहीं दे रहा है, अपने बयान लोगों का जो है बहुत अपने ऑर्गेनाइजेशन के तमाम लोग अपने अपने जो ऑर्गेनाइजेशन, शिक्षक संघ के अलग ऑर्गेनाइजेशन है, रेलवे का मत रही है, ओपीएस की लड़ाई सुप्रीम कोर्ट में है। अगर आप मेरी बातों से खुश हैं, मेरी बातों को आप समझते हैं, मेरी बातों को लेकर चल रहे हैं, क्योंकि मेरा ही केस है सुप्रीम कोर्ट में, लोकेश कुमार आर्या वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया, बेनी बोनेट वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया, रविकांत नेवी वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया, महिपाल सिंह वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया। ये केस चारों क्लब हो चुका है, जिसमें लोकेश कुमार सिंह तथा बेनी बोनेट और महिपाल सिंह तथा रविकांत नेगी के जिसका आइटम पहले लगेगा उस आइटम पे 5 अगस्त को सुनवाई होगी। और मैं कल बताऊंगा तो कौन जा रहा है सुप्रीम कोर्ट में। ये कल का वीडियो बहुत जरूरी होगा, लेकिन आज का वीडियो इतनी जरूरी है कि हतोत्साहित होने वाले का मोराल अप होगा। हम तान के खींच के रखे हैं, हम कभी पीछे नहीं हटे हैं। आप भी अपने स्तर से पीछे मत हटिए। अगर मेरे फिर यूट्यूब को देखना है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, साथ में वीडियो को देखना है 10 जवानों को शेयर कर दीजिए, उनका भाई जिंदा ठोक के लड़ रहा है। और साथ में कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए आप चाहते क्या हैं, क्योंकि ये कमेंट आगे वाले को भी जा रहा है। धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कल। नमस्कार।